आइए सभी मिलकर उच्चारण करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमेश्वर से हम सब ने मिलकर प्रार्थना की है कि हम सब साथ साथ सह अर्थात साथ साथ नौ हम दोनों गुरु और शिष्य अवतु अर्थात रक्षा करना सहनावतु हम परस्पर एक दूसरे की रक्षा करें, हम एक दूसरे की सहायता करें, हम एक दूसरे का सहयोग करें। सहनौ भुनक्तु और हम साथ साथ ही भुनक्तु अर्थात उपभोग करें, उपयोग करें, प्रयोग करें। जो भी उपलब्ध साधन संसाधन हैं अर्थात हमारे समक्ष यह विद्या है, हम विद्या के लिए यहाँ पर बैठे हैं, इस विद्या को हम दोनों ही ग्रहण करेंगे। सहवीर्यम करवावही परस्पर मिलकर इस वेद विद्या को हम धारण करें। तेजस्विनावधीतमस्तु अवधीतम कहते हैं प्रसिद्धि पाना, प्रकाशित हो जाना। अर्थात जो यह वेद विद्या हम दोनों मिलकर धारण कर रहे हैं, जिस वेद विद्या को हम ग्रहण कर रहे हैं, जिस सत्य के अर्थ के प्रकाश को हम जान रहे हैं, यह प्रकाश चहूँ ओर फैलने वाला हो। माँ विद्विषावही और हम परस्पर एक दूसरे से ईर्ष्या न करें, वैर न करें, द्वेष न करें। हम परस्पर एक दूसरे की सहायता करते रहें, रक्षा करते रहें, एक दूसरे का सहयोग करते रहें। ये भावना परमपिता परमात्मा से हमने प्रार्थना की। आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश, सत्य के अर्थ के प्रकाश को हम सब जान रहे हैं और सत्यार्थ प्रकाश का अष्टम सम्मुलास 8वां अध्याय चल रहा है। अष्टम सम्मुलास में 8वें अध्याय में सृष्टि विद्या का वर्णन है, अर्थात यह सृष्टि का निर्माण किस प्रकार होता है, सृष्टि का जो प्रत्येक पदार्थ है किसकी रचना किस प्रकार होती है, पाठ्यक्रमों में पढ़ाया गया है। आदि मानव के विषय में बताया गया है। जंगलों में रहता था, अशिक्षित था, कच्चा मांस खाता था, जंगली जानवरों को मारकर खाता था। अचानक कहीं से उसके 2 पत्थर मिल गए, पत्थरों की रगड़ से उसने देखा चिंगारी छूटती है, अग्नि जलती है, उसको देखकर उसे ज्ञान प्राप्त हो गया। अग्नि का आविष्कार उसने कर लिया, पहिए का आविष्कार उसने कर लिया। कैसी कैसी भ्रांतियाँ पाठ्यक्रमों में जो चीज़ पढ़ा दी गई हैं, अब भला वो इतनी जल्दी सत्य को कैसे ग्रहण कर पाएंगे। एक चीज़ को बच्चा बचपन से सुनता, देखता, पढ़ता आ रहा है, अचानक ये सारे सिद्धांत पलट जाते हैं, कैसे स्वीकार करेगा। उसका मस्तिष्क तैयार ही नहीं है, उसके मस्तिष्क में इतना कचरा भर दिया गया है विद्यालयों में, वह निकलना मुश्किल है। लेकिन यदि श्रद्धा से विचारपूर्वक, मनुष्य मननशील को कहते हैं, तर्कशील को कहते हैं, विचारशील को कहते हैं, जो भी विचार करेगा तर्क और प्रमाण के द्वारा वह स्वीकार कर लेगा, आगे बढ़ जाएगा, सत्य को ग्रहण करेगा, सत्य का प्रकाश करेगा। तो यहाँ पर हम इसी सत्य को ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। सृष्टि क्रम में प्रश्न है, मनुष्यों की आदि सृष्टि किस स्थल पर हुई थी। यहाँ पर कल हमने समाप्त किया था। अर्थात प्रारंभ में
जब इस सृष्टि में मनुष्यों की उत्पत्ति हुई तो किस स्थान पर? त्रिविष्टप अर्थात जिसको तिब्बत कहते हैं, इस स्थान पर सर्वप्रथम मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। आदि सृष्टि में एक जाति थी व अनेक जातियां थी? उत्तर, एक मनुष्य जाति थी। यहाँ पर जाति से अर्थ जो वर्तमान में जातियां चल रही हैं ना, इन जातियों से नहीं है। पश्चात विजानीयार्यान्ये च तदस्यवः, यह ऋग्वेद का वचन है। दस्यवः, दस्यु कहते हैं डाकू को, चोर को, लुटेरों को। श्रेष्ठों का नाम आर्य है, अर्थात प्रारंभ में जहाँ सृष्टि का प्रारंभ हुआ। विजानीन यार्यन्ये च दस्यवः, श्रेष्ठों का नाम आर्य, विद्वान, देव और दुष्टों के दस्यु अर्थात डाकू, मूर्ख नाम होने से आर्य और दस्यु दो नाम हुए। उत्शूद्रे उतार्ये, यह भी वेद वचन है। आर्यों में पूर्वोक्त प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार भेद हुए। किसके भेद हैं? आर्यों के भेद हैं। चारों आर्य ही हैं। ये चार भेद आर्यों के हैं। विद्या, गुण, कर्म, स्वभाव के आधार से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र बने। कालांतर में महाभारत काल के पश्चात जब वेदों की अप्रवृत्ति हुई, जब विद्या का पठन पाठन बंद हुआ तो अज्ञानता बढ़ी और शूद्रों को जो आर्यों के वर्ण का एक अंग था उसे फिर अछूत बना दिया गया। द्विज, विद्वानों का नाम आर्य और मूर्खों का नाम शूद्र और अनार्य अर्थात अनाड़ी नाम हुआ। अब इनका दो प्रकार से विभाग किया। एक तो द्विज कहते हैं जिन्होंने विद्या प्राप्त कर ली, जो सिद्धांत को ठीक ठीक जान गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और जो शूद्र है, जो पढ़ नहीं पाया, उसका नाम अनार्य अर्थात अनाड़ी अर्थात जिसके पास विद्या नहीं है। फिर वे यहाँ कैसे आए? अब प्रश्न ये हुआ, जब उत्पत्ति तिब्बत में हुई थी, यहाँ कैसे आए? फिर जब आर्य और दस्युओं में अर्थात विद्वान जो देव, अविद्वान जो असुर, उनमें सदा लड़ाई बखेड़ा हुआ किया। विद्वानों में और मूर्खों में लड़ाई झगड़ा तो सदैव से सृष्टि के प्रारंभ से ही चलता ही आया है। जब बहुत उपद्रव होने लगा तब आर्य लोग भूगोल में उत्तम इस भूमि के खंड को जानकर यहीं आकर बसे, यानी तिब्बत से इधर आ गए वो, और यहाँ पर उन्होंने अपना निवास स्थापित कर लिया। इसी से देश का नाम आर्यवर्त हुआ। और जहाँ पर आर्य आकर रहने लगे, इसी भूखंड का नाम, इसी क्षेत्र का नाम, इसी देश का नाम आर्यावर्त हुआ। आर्यावर्त की अवधि कहाँ तक है? आसमुद्रात्तु वै पूर्वादासमुद्रात्तु पश्चिमात् तयोरेवान्तरं गिर्योर्यार्यावर्त विदुर्बुधाः सरस्वती दुष्द्वत्योर्देव नद्योर्यदन्तरं तम देवनिमिर्तं देशमार्यावर्तं प्रचक्षते। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्याचल, पूर्व और पश्चिम में समुद्र। पूर्व में भी समुद्र आ गया, पश्चिम में भी समुद्र आ गया। तथा सरस्वती, पश्चिम में अटक नदी, पूर्व में दृशद्वती जो नेपाल के पूर्व भाग पहाड़ से निकल के बंगाल के, आसाम के पूर्व
और ब्रह्मा के पश्चिम ओर होकर दक्षिण के समुद्र में मिली है, जिसे ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, और जो उत्तर के पहाड़ों से निकल के दक्षिण के समुद्र की खाड़ी में अटक मिली है। हिमालय की मध्य रेखा से दक्षिण और पहाड़ों के भीतर और रामेश्वर पर्यंत विंध्याचल के भीतर जितने देश हैं उन सबको आर्यावर्त इसीलिए कहते हैं कि यह आर्यावर्त देव अर्थात विद्वानों ने बसाया और आर्यजनों के निवास से आर्यावर्त कहलाया। प्रश्न, इस देश का नाम क्या था और इसमें कौन बसते थे? पहले प्रथम कह रहे, जब ये आर्य लोग यहाँ पर नहीं आए थे, जब ये यहाँ नहीं बसे थे, उसके पूर्व यहाँ पर कौन रहता था और उस समय इसका नाम क्या था? अब तो आर्यावर्त रख लिया इसका नाम, उसके पूर्व इसका नाम क्या था? उत्तर, इसके पूर्व इस देश का नाम कोई भी नहीं था और ना कोई आर्यों के पूर्व इस देश में बसते थे। उनसे पूर्व यहाँ कोई मनुष्य का निवास भी नहीं था, क्योंकि आर्य लोग सृष्टि की आदि में कुछ काल के पश्चात तिब्बत से सूधे इसी देश में आकर बसे। जब सृष्टि का निर्माण हुआ, उत्पत्ति हुई, तो तिब्बत में हुई। कुछ समय बाद, कुछ समय का मतलब 1000, 2000, 500, 200 वर्षों बाद जब परस्पर कलह क्लेश बढ़ा, तो आर्य लोग आकर यहाँ पर उन्होंने अपना निवास बना लिया और इस इतने भूभाग का नाम आर्यवर्त रखा गया। प्रश्न, कोई कहते हैं कि ये लोग ईरान से आए, इसी से इन लोगों का नाम आर्य हुआ। इतिहास में ऐसी ऐसी भ्रांतियां हैं, पाठ्यक्रमों में ऐसी ऐसी भ्रांतियां हैं। ऐसा विष जो हमारी आने वाली संततियां हैं उन सबको पिलाया जा रहा है विद्यालयों के माध्यम से, पाठ्यक्रमों के माध्यम से। फिर सत्य को कैसे जानेगा आने वाला युवा? कैसे अपने पूर्वजों की परंपरा को जानेगा? कैसे अपनी संस्कृति को जानेगा? कैसे राष्ट्र की रक्षा करेगा? कैसे स्वयं की रक्षा करेगा? इसीलिए प्रश्न उठ रहे हैं कि लोग कहते हैं ये तो ईरान से आए थे, इसीलिए इनका नाम आर्य हुआ। इनके पूर्व यहाँ जंगली लोग बसते थे, जिनको असुर और राक्षस कहते थे। जब तक आर्य यहाँ नहीं आए थे, आर्य तो विदेश से आए, ईरान से आए हैं, और उस समय यहाँ पर जो जंगली लोग थे, राक्षस थे, आर्य लोग अपने को देवता बतलाते थे और उनका जब संग्राम हुआ उसका नाम देवासुर संग्राम कथाओं में ठहराया। और ऐसी ऐसी पौराणिक ग्रंथों में काल्पनिक कथाएं तो हैं, देवासुर संग्राम तो है। वह देवासुर संग्राम क्या है आगे स्पष्ट हो जाएगा इसमें भी, वैसे सत्यार्थ प्रकाश में भी, कि देवासुर संग्राम क्या है। अभी जो आइए, उत्तर, यह बात सर्वथा झूठ है, क्योंकि वेद का प्रमाण देते हैं। वीजान्यार्यान्ये च दशवो बर्हिष्मतेरधन्या शासद्व्रतान् उत शूद्रे उतार्ये, यह भी वेद का ही प्रमाण है। यह लिख चुके हैं कि आर्य नाम धार्मिक, विद्वान, आप्त पुरुषों का और इनसे विपरीत जनों का नाम दस्यु अर्थात डाकू, दुष्ट, अधार्मिक और अविद्वान है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, द्विजों का नाम आर्य और शूद्र का नाम अनार्य अर्थात अनाड़ी। अनाड़ी अर्थात जो विद्या से विहीन है, उसके पास उतना विद्या नहीं है, वह पठन पाठन नहीं कर पाया। ये वेदों का प्रमाण है। तो धार्मिक विद्वानों का नाम ही आर्य है, और जो मलेच्छ हैं, डाकू हैं, चोर हैं, उनका जब इन विद्वानों से संग्राम हुआ, कलह हुआ, उसी का नाम देवासुर संग्राम है। यहाँ पर जो कल्पनाओं में जिस प्रकार बताया जाता है, पौराणिक ग्रंथों में जिस प्रकार की कथाएं हैं,
वो सब काल्पनिक हैं। जब वेद ऐसे कहता है तो दूसरे विदेशियों के कपोल कल्पित को बुद्धिमान लोग कभी नहीं मान सकते। और देवासुर संग्राम में आर्यवर्तीय अर्जुन तथा महाराजा दशरथ आदि हिमालय पहाड़ में आर्य और दस्यु मलेच्छ असुरों का युद्ध हुआ था। उसमें देव अर्थात आर्यों की रक्षा और असुरों के पराजय करने को सहायक हुए थे। इससे यही सिद्ध होता है कि आर्यावर्त के बाहर चारों ओर जो हिमालय के पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान देश में मनुष्य रहते हैं, उन्हीं का नाम असुर सिद्ध होता है। अब ये देखिए, यहाँ पर दिशाओं का वर्णन दिया है, कौन कौन सी दिशा में कौन कौन लोग रहते हैं। दिशाएं हम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को भली भांति जानते ही हैं। अब यहाँ पर कुछ और भी दिशाएं दी हैं जो हिमालय के चारों ओर। पूर्व में आग्नेय दिशा, आग्नेय, हाँ जी, ये समलास चल रहा है, 8वां पृष्ठ संख्या है 186। हाँ, मेरी पुस्तक में तो 186 है। जी जी जी, 8वां समलास है। जो हिमालय के पूर्व, आग्नेय, आग्नेय दिशा कहते हैं जो दक्षिण दिशा और उत्तर दिशा के बीच का जो कोण है, इसको कहते हैं आग्नेय दिशा। दक्षिण, नैऋत्य दिशा और दक्षिण पश्चिम के बीच का जो कोण है, इसको नैऋत्य दिशा कहते हैं। पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच का जो भाग है, यह वायव्य दिशा कहलाता है। उत्तर और पूर्व के बीच का जो कोण है, इसको ईशान कोण, ईशान दिशा कहते हैं। ईशान देश में मनुष्य रहते हैं, उन्हीं का नाम असुर सिद्ध होता है। क्योंकि जब जब हिमालय प्रदेशस्थ आर्यों पर लड़ने को चढ़ाई करते थे, तब तब यहाँ के राजा महाराजा लोग उन्हीं उत्तर आदि देशों में आर्यों के सहायक होते थे। और श्री राम जी से दक्षिण में युद्ध हुआ, उसका नाम देवासुर संग्राम नहीं, किंतु उसको राम रावण अर्थात आर्य और राक्षसों का संग्राम कहते हैं। किसी संस्कृत ग्रंथ में व इतिहास में नहीं लिखा। जितने भी हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं वह सब संस्कृत भाषा में हैं, क्योंकि जो हमारी प्राचीन भाषा है, जो वेद की भाषा है, जो सृष्टि के प्रारंभ की भाषा है, वह संस्कृत है। और महाभारत काल पर्यंत, अपितु कहेंगे महाभारत काल अब से 1500 वर्ष पूर्व तक भी, राजा भोज के समय तक भी हमारे इस राष्ट्र में संस्कृत भाषा आम बोलचाल की भाषा रही है। जिस प्रकार अब हम आर्य भाषा अर्थात हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, व्यवहार करते हैं, 1500-2000 वर्ष पूर्व तक भी संस्कृत भाषा ही व्यवहार की भाषा रही। और इसीलिए यह सबसे प्राचीन भाषा है। और किसी संस्कृत के ग्रंथ में और इतिहास में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आर्य लोग ईरान से आए और यहाँ के जंगलियों को लड़कर जय पा के निकाल के इस देश के राजा हुए। जो लोग कहते हैं कि आर्य यहाँ की संतान नहीं, यहाँ के निवासी नहीं, ये तो बाहर के आए हुए हैं, कहाँ लिखा है, क्या प्रमाण है, कैसे सिद्ध होता है? रामायण, महाभारत, गीता आदि सत्य शास्त्रों में भी आर्यों का अनेक बार वर्णन है। किसी संस्कृत के ग्रंथ में, प्राचीन ग्रंथ दो महत्वपूर्ण हैं, रामायण और महाभारत, इनमें कहीं नहीं लिखा है कि आर्य लोग बाहर से आए हैं। किस इतिहास में लिखा है
क्या प्रमाण है इसका कि आर्य लोग बाहर से आए हैं? पुनः विदेशियों का लेख माननीय कैसे हो सकता है? हमारा इतिहास है तो जो हमारे पूर्वजों का लिखा हुआ है हम उसको प्रमाणिक माने, या विधर्मी विदेशियों के इतिहास को हम प्रमाणिक माने? जो हमारे पूर्वजों ने इतिहास लिखा है, जो हमारे ऋषियों ने इतिहास लिखा है, हमारे लिए और संपूर्ण विश्व के लिए वही प्रमाण है, वही आधार है। और मनुस्मृति क्या कहती है? आर्यवाचो मलेच्छवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः मलेच्छ देशस्वतः परा। जो आर्यावर्त देश से भिन्न देश हैं वे दस्यु देश और मलेच्छ देश कहते हैं। इससे भी यह सिद्ध होता है कि आर्यावर्त से भिन्न पूर्व देश से लेकर ईशान, उत्तर, वायव्य और पश्चिम देशों में रहने वालों का नाम दस्यु और मलेच्छ तथा असुर है, और नैऋत्य, दक्षिण तथा आग्नेय दिशाओं में आर्यावर्त देश से भिन्न रहने वाले मनुष्यों का नाम राक्षस है। अब भी देख लो, हबशी लोगों का स्वरूप भयंकर जैसा राक्षसों का वर्णन किया है वैसा ही दिख पड़ता है, और आर्यावर्त की सूध पर नीचे रहने वाले लोगों का नाम नाग और उस देश का नाम पाताल इसलिए है कि वह देश आर्यावर्तीय मनुष्यों के पाद अर्थात पग के तले है, और उनको नागवंशी अर्थात नाग नाम वाले पुरुष के वंश के राजा होते थे। उसी की उलोपी राजकन्या से अर्जुन का विवाह हुआ था, अर्थात इक्ष्वाकु से लेकर कौरव पांडव तक सर्व भूगोल में, भूगोल का अर्थ पृथ्वी पर, पृथ्वी में आर्यों का राज्य और वेदों का थोड़ा थोड़ा प्रचार आर्यावर्त से भिन्न देशों में भी रहा है। जो ये आर्यावर्त के अतिरिक्त देश थे उन देशों में भी वेदों का प्रचार रहा। इससे यह प्रमाण है कि ब्रह्मा का पुत्र विराट, विराट का पुत्र मनु, मनु का मरीच्यादि 10 इनके स्वयंभुवादि 7 राजा और उनके संतान इक्ष्वाकु आदि राजा जो आर्यावर्त के प्रथम राजा हुए, जिन्होंने यह आर्यावर्त बसाया है। यह अभाग्योदय से अब अभाग्योदय से और आर्यों के आलस्य प्रमाद परस्पर के विरोध से अन्य देशों के राज्य करने की तो कथा ही क्या कहनी, किंतु आर्यावर्त देश में भी आर्यों का अखंड स्वतंत्र स्वाधीन निर्भय राज्य इस समय नहीं है। एक समय तो ऐसा था जब संपूर्ण देश था और इस राष्ट्र के अतिरिक्त भी अन्य अनेकों देश थे, और अब अभाग्योदय अर्थात अभाग्य का उदय होने के कारण, आर्यों के आलस्य और प्रमाद के कारण, परस्पर विरोध के कारण अन्य देशों के राज्य करने की तो कथा ही क्या कहनी, किंतु आर्यावर्त में भी आर्यों का अखंड स्वतंत्र स्वाधीन निर्भय राज्य इस समय नहीं है। अब तो अपने ही देश में राज्य नहीं, जो कुछ है सो भी विदेशियों के पदाक्रांत हो रहा है। ये उस समय का है जब ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा, अर्थात उस समय तो अंग्रेजों का शासन था यहाँ पर। कुछ थोड़े राजा स्वतंत्र हैं, छोटे छोटे मांडलिक राजा थे जिनकी रियासतें थी। दुर्दिन जब आता है तब देशवासियों को अनेक प्रकार का दुख भोगना पड़ता है। दुर्दिन बुरे दिन जब आते हैं तो संपूर्ण राष्ट्र को और संपूर्ण राष्ट्र की प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। कोई कितना ही करे
परंतु जो स्वदेशीय राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है। उस समय अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजी शासन वो प्रजा के लिए कितना ही अच्छा कार्य कर लें, लेकिन जो अपना राजा होता है, स्वदेशीय राजा होता है, वही सर्वोपरि और उत्तम होता है। अथवा मतांतर के आग्रह रहित अपने और पराये का पक्षपात शून्य प्रजा पर पिता माता के समान कृपा, न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं होता। विदेशियों का राज्य कितना ही कर लें, लेकिन वह पूर्ण सुखदायक जैसा अपना देशी राजा होगा, अपने राज्य का राजा होगा, ऐसा सुखदायी कभी नहीं हो सकता। परंतु भिन्न भिन्न भाषा, पृथक पृथक शिक्षा, अलग व्यवहार का विरोध छूटना अति दुष्कर है। ये जो आज वर्तमान की जो स्थिति है यह देख लीजिए। भाषा के आधार पर यह हमारा पूरा राष्ट्र बटा हुआ है। सबका अपना अपना राज्यों का शिक्षा बोर्ड है। प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी भाषा है। ये सब क्या है? अनेकता है। और अनेकता एकता को विखंडित होकर ही बनती है। और पढ़ाया फिर भी यही विद्यालयों में जाता है। अनेकता में एकता हमारी विशेषता। वास्तव में अनेकता में एकता कभी हो ही नहीं सकती। प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा, प्रत्येक राज्य का अपना एक अलगाव की नीति, अलगाव का एक विचार, राष्ट्रीय अखंडता का विचार किसी के मन में है ही नहीं। अलग अलग व्यवहार का विरोध छूटना अति दुष्कर है। ये बड़ा कठिन है। बिना इसके छूटे परस्पर का पूरा उपकार और अभिप्राय सिद्ध होना कठिन है। जब तक संपूर्ण राष्ट्र की एक भाषा ना हो, एक शिक्षा पद्धति ना हो, तब तक व्यवहार उस प्रकार का नहीं हो सकता। परस्पर पूरा उपकार अर्थात एक दूसरे का सहयोग करना। अभी मंत्र में पाठ किया, परमेश्वर से प्रार्थना भी की, सहना अवतु, हम परस्पर सहयोग करें। लेकिन सहयोग कहाँ करेंगे? ये मराठी है, ये बंगाली है, ये तमिल है, ये कन्नड़ है, ये अलग अलग भाषा सबकी बनी हुई हैं। इसलिए जो कुछ वेदादि शास्त्रों में व्यवस्था व इतिहास लिखे हैं उसी का मान्य करना भद्र पुरुषों का काम है, अच्छे पुरुषों का काम है, श्रेष्ठ व्यक्तियों का काम है कि जो कुछ वेदादि सत्य शास्त्रों का लिखा हुआ है उसी को मान्य करना। प्रश्न: जगत की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत हुआ? यह जो सृष्टि उत्पन्न हुई है इसको कितना समय हो गया उत्पन्न हुए? कोई कहता है 5000 वर्ष, कोई कहता है 10,000 वर्ष, और वैज्ञानिक जो राम सेतु का निर्धारण करते हैं वह 9 लाख वर्ष। लेकिन इसका सही समय कितना है? तो यहाँ पर उत्तर देते हैं। अब 1 अरब 96 करोड़ कई लाख और कई सहस्त्र वर्ष जगत की उत्पत्ति और वेदों के प्रकाश होने में हुए हैं। 1 अरब 96 करोड़ इतना वर्ष हो गया, और कई लाख कई हजार वर्ष। इसका स्पष्ट व्याख्यान मेरी बनाई भूमिका में लिखा है। एक तो ये ग्रंथ है ऋषि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश, एक ग्रंथ उन्होंने लिखा है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। वेदों का जो भाष्य किया ऋषि दयानंद ने, उनके भूमिका पर, जैसा ये ग्रंथ है हमारा सत्यार्थ प्रकाश, कोई भी ग्रंथ हम पढ़ते हैं उसके पूर्व भूमिका लिखी होती है उस ग्रंथ की। और वेदों की जब भाष्य करने के लिए ऋषि दयानंद चले तो उनके लिए एक ग्रंथ अलग से बना भाष्य भूमिका के नाम से। अर्थात उन वेदों की जो भूमिका बनाई ऋषि ने उसके लिए अलग से ग्रंथ लिखना पड़ा। वहाँ पर इस काल की गणना ऋषि ने दी है, देख लीजिए। इत्यादि प्रकार सृष्टि के बनाने और बनने में हैं। और यह भी है कि सबसे सूक्ष्म टुकड़ा अर्थात जो काटा नहीं जा सकता उसका नाम परमाणु। परमाणु किसे कहते हैं? जो इस सृष्टि का सबसे सूक्ष्म भाग है, जिसको आगे काटा ही नहीं जा सकता, उसका नाम परमाणु है।
60 परमाणुओं के मिले हुए का नाम एक अणु है। 60 परमाणुओं को एक साथ मिलाया, इसको कहते हैं अणु। परमाणु और अणु। परमाणु अत्यंत सूक्ष्म, अणु इससे कुछ स्थूल है। 60 परमाणुओं के जितना है एक अणु। 2 अणु का नाम एक द्वैणुक। 2 अणु मिलाए यानी 60 परमाणु और 60 परमाणु 120 परमाणुओं को मिलाकर एक द्वैणुक बना, जो स्थूल वायु है। अब देखिए सृष्टि का निर्माण प्रक्रिया चल रही है। किस प्रकार निर्माण किया? वायु में कितने परमाणु मिले हुए हैं? द्वैणुक, अर्थात 120 परमाणु। 2 अणुओं का एक द्वैणुक, एक द्वैणुक की वायु और 3 द्वैणुक का अग्नि, 4 द्वैणुक का जल, 5 द्वैणुक की पृथ्वी, अर्थात 3 द्वैणुक का एक त्रस रेणु और उसका दूना होने से पृथ्वी आदि दृश्य पदार्थ होते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर त्रिस रेणु, एक प्रश्न था किसी का पूर्व की कक्षाओं में कि यह त्रस रेणु क्या होता है, इसे समझाइए। तो मैंने वहाँ केवल इतना उत्तर दिया था कि यह त्रस रेणु आगे आएगा, वहीं पर इसका निराकरण कर देंगे। तो जिनका ये प्रश्न था इसको अब ध्यानपूर्वक समझ लेंगे कि त्रस रेणु किसे कहते हैं। 60 परमाणुओं को मिलाकर बना एक अणु, 2 अणुओं को मिलाकर बना एक द्वैणुक और 3 द्वैणुक मिलकर एक त्रस रेणु का निर्माण करते हैं। बार बार इसको समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, फिर भी समझ ना आए तो फिर पुनः मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से त्रस रेणु को समझने के लिए। वैसे तो सिंपल है, समझ में आ ही गया है। इसी प्रकार क्रम से मिलाकर भूगोल आदि परमात्मा ने बनाए हैं। भूगोल आदि का मतलब यह पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, सभी की रचना ईश्वर ने इसी प्रकार की है। प्रश्न, इसका धारण कौन करता है? पृथ्वी आदि पदार्थ तो बना दिए, धारण कौन करता है? कोई कहता है शेष, अर्थात सहस्त्र फण वाले सर्प के सिर पर पृथ्वी है। ऐसा हमने भी सुना है, बचपन में ऐसी क्या कहानी किससे थे कि ये पृथ्वी कहाँ टिकी है? शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। दूसरा कहता है कि बैल के सींग पर टिकी हुई है। अर्थात कोई बैल कहता है, कोई कहता है गाय के सींग पर टिकी हुई है, और जब गाय अपना सींग एक सींग पर टिकी है, दुखने लगा, दूसरे सींग पर धारण किया तो पृथ्वी में हलचल हुई, भूकंप आदि आते हैं। इस प्रकार की कहानियां बचपन में सुनी है हमने भी। तीसरा कहता है कि किसी पर नहीं। चौथा कहता है कि वायु के आधार। पांचवा कहता है कि सूर्य के आकर्षण से खींची हुई अपने ठिकाने पर स्थित है। छठा कहता है कि पृथ्वी भारी होने से नीचे नीचे आकाश में चली जाती है। इत्यादि में किस बात को सत्य माने? बहुत सारे मत हैं, बहुत सारी विचारधाराएं हैं। अब इसमें सत्य क्या है, किस बात को हम सही सही माने, आप हमें समझाइए। ऋषिवर उत्तर देते हैं, जो शेष सर्प और बैल के सींग पर धरी हुई पृथ्वी स्थित बतलाता है, उनसे पूछना चाहिए कि सर्प और बैल के माँ बाप के जन्म समय किस पर थी। एक व्यक्ति कहता है कि यह पृथ्वी शेषनाग के फन पर है। ठीक है जी, मान लिया। जब शेषनाग का जन्म ही नहीं हुआ था अथवा इसके माँ बाप भी उत्पन्न नहीं हुए थे, तब इस पृथ्वी को कौन धारण कर रहा था? गाय या बैल के सींग पर जो ये पृथ्वी टिकी हुई है, जब बैल का जन्म ही नहीं हुआ, जब बैल के माता पिता का जन्म ही नहीं हुआ, तब यह पृथ्वी कहाँ टिकी हुई थी? तथा सर्प और बैल आदि किस पर हैं? मान लिया ये सर्प के फन पर टिकी हुई है पृथ्वी। पृथ्वी का आकार भार कितना बड़ा है आप सब समझ सकते हैं।
आप एक व्यक्ति उस शेषनाग के फन पर यदि पैर रखकर खड़ा हो जाएगा, व्यक्ति शेषनाग का फन कुचला जाएगा, मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इतना भारी भरकम पृथ्वी को क्या शेषनाग टिका पाएगा अपने फन पर? और यदि टिका पाएगा तो ये शेषनाग कहाँ टिका हुआ है फिर? और यदि बैल के सींग पर भूमि टिकी हुई है तो बैल कहाँ खड़ा है? भूमि तो बैल के सींग पर है, बैल तो भूमि पर नहीं है, फिर भूमि तो उसके सींग पर आ गई। फिर ये बैल कहाँ टिका हुआ है? इसका भी हम उत्तर जानें, इस पर भी हम विचार करें। बैल वाले मुसलमान तो चुप ही हो जाएंगे। बैल की अवधारणा मुसलमानों की है कि यह पृथ्वी बैल के सींग पर टिकी हुई है, परंतु सर्प वाले कहेंगे कि सर्प कूर्म पर, कूर्म जल पर, जल अग्नि पर, अग्नि वायु पर, वायु आकाश में ठहरा है। कूर्म कहते हैं कच्छप को, कछुए को। उनसे पूछना चाहिए कि सब किस पर हैं। अब इनसे प्रश्न यदि करेंगे, जो सर्प वाले हैं वे कहते हैं सर्प कहाँ टिका है? कूर्म पर। कूर्म कहाँ है? जल में रहता है कछुआ, तो जल में। जल किस पर स्थित है? जल अग्नि पर। अग्नि किस पर स्थित है? वायु पर। वायु किस पर स्थित है? आकाश में ठहरा है। उनसे पूछना चाहिए कि सब किस पर हैं, ये सब किसके आधार टिके हैं? तो अवश्य कहेंगे परमेश्वर पर, अर्थात घूम फिरकर आना तो ईश्वर के पास ही पड़ेगा। जब उनसे कोई पूछेगा कि शेष और बैल किसका बच्चा है, अर्थात इनके माता पिता कौन हैं, ये कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, कहेंगे शेष कच्छप कद्रु और बैल गाय का। अर्थात शेष किसका बच्चा है? कश्यप कद्रु का। ये कश्यप कद्रु कौन है, इस पर अभी बताते हैं। और बैल गाय का। बैल तो गाय का बच्चा है, सब जानते ही हैं। लेकिन ये शेष किसका बच्चा है? अर्थात शेषनाग। ये कश्यप ऋषि हुए हैं, ऋषि का नाम तो सब जानते हैं, कश्यप ऋषि का। और कद्रु इनकी पत्नी है। दक्ष प्रजापति की पुत्री थी कद्रु, उनका विवाह हुआ था ऋषि कश्यप से। इसमें बहुत सारी चीज़ें काल्पनिक हैं, उन चीज़ों को हम ठीक ठीक समझ लेंगे। एक बार कश्यप ऋषि ने अपनी पत्नी से कहा कि आप कोई वर मांग लो। तो कद्रु ने कश्यप ऋषि से वर मांगा, मुझे 1,000 तेजस्वी नागों को पुत्र के रूप में मैं प्राप्त करना चाहती हूँ। क्या कोई माता ऐसी होगी? और वो भी ऋषि पत्नी। ऋषि पत्नी सामान्य नहीं होता, विदुषियाँ, प्रकांड विदुषी होती हैं। जैसा उस दिन मधुभगनी जी ने मंत्र की व्याख्या में हम सबको बताया था, और संस्कार विधि में भी हम देखते हैं। और पीछे हमने समावर्तन विवाह संस्कार में पढ़ा, सत्यार्थ प्रकाश में स्वाध्याय किया कि विवाह समान गुण कर्म स्वभाव के आधार पर होता था। उस समय तो वैदिक व्यवस्थाएं थी। तो ऋषि का विवाह क्या एक सामान्य स्त्री से होगा? ना, विदुषी स्त्री होगी। वे वह भी वेद वेदांगों के जानने वाली धार्मिक विदुषी महिला। और धार्मिक विदुषी महिला को छोड़ दीजिए, एक सामान्य बिना पढ़ी लिखी भी महिला है, क्या वह भी ऐसा वर मांगेगी? क्या वह भी ऐसी इच्छा करेगी कि उसके गर्भ से मनुष्य के बजाय सांप की उत्पत्ति हो, सांप के रूप में उसकी संतान उत्पन्न हो? पशु पक्षी कीट पतंगों को उत्पन्न करना चाहेगी क्या कोई माता? यह तो तर्कहीन बिल्कुल बात है। तो उन्होंने, ये पौराणिक कथाओं में ऐसी कल्पनाएं हैं, उन्होंने अपने पति से आशीर्वाद मांगा 1,000 सांपों को, और वही है ये शेष। अर्थात ये शेष जो है ये ऋषि कश्यप और माता कद्रु का पुत्र है। इसके माता पिता कश्यप ऋषि और कद्रु हैं, ये बताते हैं वो पौराणिक। कश्यप मरीचि, कश्यप किसका पुत्र है? मरीचि का। मरीचि किसका पुत्र है? मनु का। मनु किसका पुत्र है? विराट का। विराट किसका पुत्र है? ब्रह्मा का। और ब्रह्मा आदि सृष्टि का था। जब सृष्टि प्रारंभ हुई
अग्नि, आदित्य, वायु और अंगिरा, उन्हीं चारों ऋषियों से तो ब्रह्मा जी ने वह ज्ञान प्राप्त किया था, अर्थात यह आदि सृष्टि में उत्पन्न हुए थे। तब शेष का जन्म ही नहीं हुआ था, उस समय शेषनाग कहाँ था? और उसके पहले 5 पीढ़ी हो चुकी हैं। तब किसने धारण की थी? तब यह भूमि किसने धारण कर रखी थी? अर्थात कश्यप के जन्म के समय पृथ्वी किस पर थी? तो तेरी भी चुप और मेरी भी चुप, और लड़ने लग जाएंगे जब उनसे इस प्रकार। और आप देखिए वर्तमान में होता है सब वास्तव में। आप जब किसी वैदिक सिद्धांत को लेकर परस्पर चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे, जो व्यक्ति सही है, जो हठ दुराग्रह से दूर है, जो वास्तव में सत्य को जानना चाहता है, जो जिज्ञासु है, वह आपकी बात को स्वीकार करेगा। लेकिन जो हठ दुराग्रह को लिए हुए बैठा है और प्रश्न का उत्तर उस पर बन नहीं पा रहा है, जब आप तर्क करेंगे, विचार करेंगे, प्रमाण देंगे, तो फिर क्या होगा? बहुत सारे लोग क्या करते हैं? लड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा वर्तमान में भी होता है। इसका सच्चा अभिप्राय यह है कि जो बाकी रहता है उसको शेष कहते हैं। ये तो आप भी जानते हैं। 8 में से आप 5 घटा दिया आपने, कितना शेष फल बचा? अर्थात 3। तो ये तो हम भी जानते हैं शेष, लेकिन वहाँ तक हमारा विचार नहीं पहुँचता। और सच्चा अर्थ ऋषि यही बता रहे हैं कि जो बाकी रहता है उसको शेष कहते हैं। सो किसी कवि ने शेषाधारा पृथ्वीत्युत्कतम, ऐसा कहा कि शेष के आधार पृथ्वी है। दूसरे ने उसके अभिप्राय को ना समझकर सर्प की मिथ्या कल्पना कर ली। अर्थात परंतु जिसलिए परमेश्वर उत्पत्ति और प्रलय से बाकी अर्थात पृथक रहता है, इसी से उसका नाम शेष कहते हैं। उसी के आधार पृथ्वी है, उसी के आधार यह समस्त ब्रह्मांड है। क्योंकि परमेश्वर न रचना में आता, न प्रलय में उसका विनाश होता, इन दोनों से बचा है, इसीलिए उसका नाम शेष है। इससे सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम सम्मुलास में जहाँ ईश्वर के अनेक नामों की व्याख्या है, वहाँ शेष की व्याख्या भी दी हुई है। शेष का नाम शेष इसीलिए जो प्रलय और सृष्टि रचना के से बचता है, उसका नाम शेष, इसलिए परमेश्वर का नाम शेष। और यह समस्त भूमि उसी शेष के आधार है, ना कि एक सांप के आधार। सत्येनोत्भिता भूमि, यह ऋग्वेद का वचन है। सत्य अर्थात जो त्रयी काल्याबाध्य, जिसका कभी नाश नहीं होता, उस परमेश्वर ने भूमि, आदित्य अर्थात सूर्य और सब लोकों का धारण किया हुआ है। उक्षादाधार पृथ्वी मुतद्याम, यह भी ऋग्वेद का वचन है। इसी उक्षा शब्द को देखकर किसी ने बैल का ग्रहण किया होगा, क्योंकि उक्षा बैल का भी नाम है। बैल को भी संस्कृत में उक्षा कहा जाता है। अब उक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है, उसको ना जानकर बैल का अर्थ लगा लिया। इसीलिए वेद का भाष्य करना, वेद का समझना इतना सरल नहीं है। इसीलिए ऋषियों ने यह व्यवस्था दी है कि जो सांगोपांग विधि से वेद का अध्ययन करता है, स्वाध्याय करता है, वही उसके ठीक ठीक भाष्य को कर सकता है, वही उसके ठीक ठीक अर्थ को जानता है। और सांगोपांग वेद विद्या तो पढ़ ली, लेकिन ईश्वर उपासक नहीं है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो भी वह भाष्य नहीं कर पाएगा। और यदि करेगा तो वह अर्थ का अनर्थ ही करेगा, जैसा अनेकों धूर्तों ने ऐसे भाष्य किए हुए हैं। परंतु उस मूढ़ को यह विदित न हुआ कि इतने बड़े भूगोल के धारण करने का सामर्थ्य बैल में कहाँ से आवेगा। यह उसने विचार ही नहीं किया और लिख दिया कि पृथ्वी तो बैल के सींग पर है। इसलिए उक्षा वर्षा द्वारा भूगोल के सेचन करने से सूर्य का नाम है। ये देखिए, उक्षा बैल का भी नाम है, लेकिन सूर्य का भी नाम है। क्यों? क्योंकि वह वर्षा द्वारा
इस समस्त भूगोल का सेचन करता है, इसलिए उसका नाम उक्षा है। उसने अपने आकर्षण से पृथ्वी को धारण किया है। बैल के सींग पर पृथ्वी नहीं टिकी, सूर्य के आकर्षण से रुकी हुई है। परंतु सूर्यादि का धारण करने वाला बिना परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं है। अब सूर्य को किसने धारण किया? परमेश्वर ने। इसके अतिरिक्त कोई उसका धारण करने वाला नहीं। यज्ञ के मंत्रों में हम पढ़ते हैं, प्रातः सायं जब हम यज्ञ करते हैं, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं, वहाँ पर मंत्र आता है, सदाधार पृथ्वीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेमा। तो जो सूर्य आदि ग्रहों का धारण करने वाला है वह परमपिता परमेश्वर ही है। इस पाठ को यहाँ पर विराम देते हैं। अब किसी का कोई प्रश्न है, कोई शंका है तो आप पूछ सकते हैं।